मैं नहीं जानता अब तक आपने कितने मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं, लेकिन आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन साबित हो सकता है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। इनके स्ट्रगल के बारे में सुनकर आप एक बात अच्छे से जान जाओगे कि अगर मंजिल तक पहुंचने की ठान ली जाए तो उसके लिए असली जिद और कुछ भी कर गुजरने का पागलपन होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर पैर में मोच आ जाए तो मंजिल तो बहुत दूर की बात है, थोड़ी दूर चल पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मानसी जोशी एक 10 साल की बच्ची जिसको बैडमिंटन से मोहब्बत हो गई। इस लड़की का सपना था गोल्ड मेडल लाने का। इस लड़की ने अपने आप को इतना ट्रेन कर लिया कि जब ये स्कूल में थी तभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के चैंपियनशिप जीतने लगी। लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से इस लड़की ने अपना एक पैर हमेशा के लिए खो दिया। ऐसी सिचुएशन में कमजोर दिल वालों के सपने धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन पैर खोने के बाद भी मानसी जोशी ने जिसको गोल्ड मेडल लाने की जिद थी, एक और चीज को जन्म दिया जिसे पागलपन कहते हैं। 2 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद वो लड़की वापस खड़ी होती है, प्रोस्थेटिक पैर के साथ चलना शुरू करती है, फिर दौड़ना शुरू करती है और अपने उसी जिद और पागलपन के साथ वापस बैडमिंटन खेलना शुरू कर देती है। वो अपने प्रोस्थेटिक पैर के साथ पुलेला गोपीचंद एकेडमी में जाकर बोलती है कि मुझे पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है। सिर्फ खेलनी ही नहीं है, जीतनी है। जिस दिन आपके अंदर ऐसा पागलपन आ गया ना, ये पागलपन ही काफी होगा पूरी दुनिया जीतने के लिए। एक पैर कटने के बावजूद भी मानसी जोशी अपने आप को इतना ट्रेन कर लेती है कि 2015, 16, 17, 18 4 सालों तक मेडल्स पर मेडल्स जीतती चली जाती है और 2019 में पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर आती है। और वही मानसी जोशी अब तक 26 मेडल जीत चुकी है, जिसमें 7 गोल्ड मेडल भी शामिल है। ऐसी ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु की। 2017 का फाइनल मैच शायद हर हिंदुस्तानी को याद होगा, जिसमें पीवी सिंधु नोजोमी ओकुहारा से बुरी तरह हार गई थी। पीवी सिंधु मैच तो हार गई, लेकिन उसके अंदर की जिद और उसके पागलपन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी प्रैक्टिस को और तेज कर दिया। पुलेला गोपीचंद एकेडमी में प्रैक्टिस करने के बाद पीवी सिंधु रोज 56 किलोमीटर दूर सुचित्रा बैडमिंटन एकेडमी में जाती और श्रीकांत वर्मा से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लेती। वो रोज इतनी खतरनाक ट्रेनिंग करने लगी कि उसके ट्रेनिंग के वीडियो को देखकर ही महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि इतनी खतरनाक ट्रेनिंग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैं ये वीडियो देखकर ही थका महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, इस लड़की ने हारने के बाद अपने आप को इतना ट्रेन कर लिया कि 2017 के फाइनल्स में, जिसमें नोजोमी ओकुहारा ने उसे हराया था, इस बार फाइनल्स में उसे बुरी तरह से रौंद डाला और पूरा मैच महज 38 मिनट में समाप्त कर दिया। इसे कहते हैं असली जिद कि साला किसी भी कीमत पर जीतना है तो जीतना है। 766 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं इस दुनिया में, सभी अपनी अपनी दौड़ पूरी करने में लगे हैं। लेकिन जीतता वही है जो दौड़ पूरी करने के लिए नहीं, जीतने के लिए दौड़ता है। 2019 में अचानक से एक नाम चर्चा में आया और देखते ही देखते न्यूज चैनल्स की हेडलाइन बन गया। वो नाम था भारत की रफ्तार हिमा दास का, जिसने 20 दिनों के अंदर 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए थे। आप लोगों को लग रहा होगा ये किसी रईस बाप की बेटी होगी, इसके पास सारी फैसिलिटीज होंगी, लेकिन शायद आपको नहीं पता, हिमा दास असम के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक किसान की बेटी है। और फैसिलिटीज की बात तो ऐसी है कि स्ट्रगल के वक्त जूते नहीं थे इस लड़की के पास। बहाने बनाना बहुत आसान होता है यार कि उसके पास सारी फैसिलिटीज होंगी इसलिए वो सफल हो गया, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त, कमी फैसिलिटीज की नहीं है, अंदर एक जिद पालने की है जो हिमा दास के अंदर थी। जिस लड़की के पास कभी पहनने के लिए जूते नहीं थे, आज वही लड़की एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर है। ये होते हैं असली जिद्दी इंसान जो 1000 बार हार कर भी हार नहीं मानते। लोग उनका मजाक बनाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग उन्हें पागल बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं कि पागलपन नहीं होगा तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसी ही एक पागलपन भरी कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। ये लड़की रात को ट्रेन में सफर कर रही थी। उसने गले में सोने की चैन पहनी थी। कुछ बदमाशों ने उससे चैन छीनने की कोशिश की और उसे चलती ट्रेन से कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। दूसरे ट्रैक पर आ रही ट्रेन से वो लड़की टकराई और नीचे गिर पड़ी। जब उसने संभलने की कोशिश की तो पता चला कि उसने अपना एक पैर, जिससे उसने अब तक का सफर तय किया था, जिससे वो वॉलीबॉल प्लेयर बनने वाली थी, वो पैर उसने हमेशा के लिए खो दिया। दोस्तों, ऐसे हालात में क्या कोई सोच सकता है कि खुद को साबित करने के लिए वो लड़की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह कर लेगी, जिस पर दोनों पैर सलामत होने के बावजूद अच्छे अच्छे धुरंधर चढ़ने से घबराते हैं। लेकिन उस लड़की ने ऐसी हालत में भी अपने आर्टिफिशियल पैर से 8,848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट के साथ साथ दुनिया की कई ऊंची चोटियों पर अपने देश का झंडा फहरा दिया।
और उसके बाद इस लड़की को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। अरे सीखो कुछ इन लड़कियों से जिनकी डिक्शनरी में बहाने नाम का कोई वर्ड ही नहीं था। पैर कटने के बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतेह करना, पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर आना, बिना किसी फैसिलिटीज के 20 दिनों में 5 गोल्ड मेडल जीतना, ये एक जिद्दी, एक पागल इंसान के ही काम हो सकते हैं। इसलिए अपने अंदर के हुनर को पहचानो, अपना एक लक्ष्य डिसाइड करो और जिद्दी बनो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। पागलपन की सारी हदें पार कर दो। लोग पागल बोलेंगे, बोलने दो, मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो। बस मन ही मन उनसे एक बात बोलना कि तुम जिस पागल का मजाक बना रहे हो वो एक दिन बाज की उड़ान उड़ने वाला है। तुमने अपने हिस्से में जमीन लिखी है और वो अपने हिस्से में आसमान लिखने वाला है। बस ऐसा मन ही मन बोलकर वहाँ से निकल जाना एक बहरे की तरह और लगे रहना एक जिद्दी इंसान बनकर। सफलता ज्यादा दूर नहीं होगी। अगर ये लोग कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो।